हम सभी के घर से किचन से इस तरीके का डेली कचरा निकलता रहता है, जिसमें फलों के छिलके होते हैं, सब्जी के छिलके होते हैं और इस तरीके के कचरे को हम बेकार समझ के कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, कूड़े में फेंकने से पहले आप लोगों को आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आसानी से कम समय में आपके घर से किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा किस तरीके से किचन वेस्ट फर्टिलाइजर यानी कि ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। और उस ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके किचन गार्डन में लगे हुए तमाम पौधों में एक बहार आ सकती है। फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधे पर ज़्यादा फूल और सब्जी की भी पैदावार बहुत शानदार होगी। तो आज के बाद आप लोगों को इस तरीके का कचरा नहीं फेंकना है, बल्कि इस कचरे से आप लोग तेजी से खाद बना सकते हैं। तेजी से खाद कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना ही होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपके किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा तेजी से खाद कैसे तैयार करें। किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम इस बड़े से डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी फैमिली बड़ी है, कचरा ज़्यादा निकलता है, इसलिए हम बड़े डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है, कचरा कम निकलता है, तो आप इस तरीके के डस्टबिन की जगह कोई भी छोटी बाल्टी या फिर गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी बाल्टी ले रहे हैं, गमला ले रहे हैं या फिर इस तरीके का बड़ा सा डस्टबिन ले रहे हैं, उसके बॉटम साइड में एक या फिर एक से ज़्यादा होल कर लें, जिससे कि जो कचरा डिकम्पोज हो तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकले वो बाहर आ जाए। अगर लिक्विड अंदर रहेगा, होल नहीं करेंगे, तो कचरे के अंदर से बदबू भी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से जो खाद है वो जल्दी तैयार नहीं हो पाएगी। तो बॉटम साइड में होल करने के लिए आप लोग कोई भी गार्डनिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग इस तरीके की कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉटम साइड से आप लोग इस तरीके से कैंची की मदद से एक या फिर एक से ज़्यादा होल कर लें। वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली बिल्कुल नीचे वाली साइड में भी होल कर सकते हैं, लेकिन हम साइड में होल कर रहे हैं। साइड में होल करने के बाद इसके अंदर कचरे को डालेंगे। इसके अलावा कैंची की मदद से आप लोग जब होल करें तो कैंची को या तो हल्का गर्म कर लें या फिर बिना गर्म किए भी आप लोग इस तरीके का होल आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने ये होल कर लिया है और इसी होल के द्वारा लिक्विड जो निकलेगा वो बाहर आसानी से आ जाएगा और हम दूसरे बर्तन में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब बारी आती है कचरे को खाद में तब्दील करने की। तो आप लोगों के घर से जो भी कचरा निकलता है आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों को क्या क्या नहीं इस्तेमाल करना है इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि हमने जब कचरे के द्वारा खाद तैयार की तो घर पर रहना ही मुश्किल हो गया, कचरे के अंदर से बदबू बहुत ज़्यादा तेज आ रही है। तो बदबू ना आए, कचरे के द्वारा खाद जल्दी तैयार हो सके, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ फलों के छिलके और सब्जियों के ही छिलकों का इस्तेमाल करना है। हम लोग क्या करते हैं, जब कचरे के द्वारा खाद तैयार करते हैं तो उसमें अंडे के छिलके, मांस के टुकड़े, हड्डियाँ, इसके अलावा मछली के जो भी हड्डियाँ वगैरह होती हैं या फिर आटा चावल जो पका हुआ होता है वो भी डाल देते हैं। तो इस तरीके की कोई भी पकी हुई चीज़, अंडा, मांस, मछली, कोई भी आप लोगों को अपने किचन वेस्ट फर्टिलाइजर को तैयार करते समय नहीं डालना है। इस तरीके की चीज़ें डालने से कचरा के द्वारा खाद भी जल्दी तैयार नहीं होगी, इसके अलावा बदबू भी बहुत ज़्यादा तेज आएगी। तो हमने जो भी कचरे के द्वारा हम खाद तैयार कर रहे हैं उसमें हमने उन टुकड़ों को हमने अच्छे तरीके से छोटा छोटा कर लिया है। अगर आप लोग फलों के छिलके या फिर सब्जी के छिलके इस तरीके से छोटे छोटे तोड़ने के बाद खाद बनाएंगे तो खाद जल्दी तैयार होगी, कचरा जल्दी डिकम्पोज होगा। तो देखिए हमने इस तरीके से काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा करने के बाद इस डस्टबिन में भर दिया है। कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये कचरा तेज़ी से डिकम्पोज होने लगेगा। लेकिन ये कचरा तेज़ी से डिकम्पोज हो इसके लिए हमें एक और अपने घर पर ही इस्तेमाल होने वाली बेकार सी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप लोग ढक्कन इस पर लगाएंगे तो उस ढक्कन में भी होल कर लें, जिससे कि एयरेशन बना रहे। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये है दही। दही के अंदर काफ़ी सारा फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसके द्वारा कचरे का जो हम खाद बना रहे हैं वो खाद तो शक्तिशाली बनेगी ही, इसके अलावा इसके डालने से कचरा बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होगा। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाल्टी में हम लगभग 200 ग्राम के करीब इस दही को इस्तेमाल कर रहे हैं और दही को आप लोगों को अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करके ही डालना होगा। दही डालने से काफ़ी तेज़ी से
फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कीड़े भी पैदा हो जाते हैं जो अपना काम करते हैं, यानी कि कचरे को गलाने का काम करते हैं। इसको डालने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद में आप लोगों को कचरे के ऊपर से काफ़ी सारे कीड़े दिखाई देंगे। वही कीड़े आप लोगों के कचरे को डिकम्पोज करेंगे। और इस तरीके से जब आप लोग पानी में घोल लें तो इस तरीके से छिड़काव विधि से आप लोग अपने कचरे के ऊपर से इस जो दही है इसको डाल दें, और डालने के बाद आप लोग इसको ढक दें। और ढकने के बाद इस डस्टबिन को आप लोग किसी ऊंची जगह पर रखें, जिससे कि कचरा डिकम्पोज होने के बाद इस हॉल के द्वारा जो लिक्विड है वो आसानी से बाहर निकलता रहे। जब लिक्विड इकट्ठा हो जाए तो आप लोग पौधे की पत्तियों पर और पौधे की मिट्टी में दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बताना हम भूल गए, जब कचरा डिकम्पोज होता है तो कचरे के अंदर से निकलती है गैस। जब गैस निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा आपके डस्टबिन में ना हो तो इसके लिए आप लोग जो ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस ढक्कन के अंदर भी एक होल कर लें, जिससे कि गैस आसानी से बाहर हो जाए। इस डस्टबिन में कचरा डाले हुए काफ़ी समय हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्या पोजीशन है कचरे की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने दही का इस्तेमाल किया था उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, यानी कि जो कचरा था हमने ऊपर तक भरा था और दही डालने के बाद जो कचरे का डिकम्पोजिशन का काम है वो बहुत तेज़ी से होने लगा और कचरा बिल्कुल नीचे बैठ चुका है और कचरा हल्का हल्का आप लोगों को ब्लैक ब्लैक भी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत तेज़ी से हमारी जो खाद है वो तैयार हो रही है। लेकिन जब खाद तैयार होती है तो इस तरीके का, जैसे हमने आपको बताया था, लिक्विड निकलता है। तो ये लिक्विड निकला है, इस लिक्विड को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारे मटर। तो आप लोग मटर हो, कोई भी फल का पौधा हो, फूल का पौधा हो, सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पैदावार तो अच्छी होगी ही, इसके अलावा काफ़ी सारे कीड़े भी आपके गार्डन से इसके छिड़काव करने से दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समय समय पर इसके अंदर पानी मिला करके या फिर डायरेक्ट भी आप लोग अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप इस डब्बे को फिर से नीचे रख देते हैं और जब लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा फिर उसके बाद में अपने पौधों में फिर से इस्तेमाल करेंगे। इस डस्टबिन में कचरा डाले हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट कितना शानदार आया है। कचरा जो है पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, लगभग खाद में तब्दील हो ही चुका है। सिर्फ मॉइस्चर बाकी है, जैसे ही मॉइस्चर सूख जाएगा उसके बाद में इस खाद को हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और वेट करते हैं, उसके बाद में इस खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली दोस्तों आप चलिए ढक्कन खोल करके देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जादुई खाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारी जो जादुई खाद है, जो ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर है, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारे सभी पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि ब्लैक गोल्ड कचरे के द्वारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। पौधों में इस्तेमाल कैसे करना है ये तरीका भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर है इसमें आप लोग सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं, अपने पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है दूसरी खाद के मुकाबले। इस खाद के अंदर काफ़ी सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम इस खाद को ऊपर से डालते हैं तो थोड़ा कम इस्तेमाल मतलब रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा मिट्टी हटा करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी समय तक बना रहता है, गर्मी के मौसम में खास करके। लेकिन सर्दी के मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग इसको ऊपर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा हो, मिर्च का पौधा हो या फिर कोई भी फल फूल का पौधा हो, सब्जी का पौधा हो, सभी में आप लोग इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी खाद लगभग 100 से 150 ग्राम हम अपने सभी पौधों में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन खाद को थोड़ा यह है कि मिट्टी में मिक्स जरूर कर दें अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के इस खाद को इस सॉइल में मिक्स कर रहे हैं। ये जो पौधा लगा है ये कोकोपीट में लगा है तो थोड़ा मिक्स हमने कर दिया है। उसके बाद में पानी ऐड कर दें, हल्का मॉइस्चर ज़रूर रहना चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी आप लोगों को इस खाद का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है अगर आप लोग ऊपर से इस्तेमाल करते हैं तो। ये है हमारा तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में भी हम इस खाद को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी चल रहा है तुलसी का डोरमेंसी, अभी पतझड़ का समय है तो तुलसी इस तरीके की सूखी हुई होती हैं। तुलसी के पौधे में भी आप लोग खाद डालने के बाद थोड़ा गुड़ाई कर दें, हल्के मिक्स कर दें, जिससे कि इसका रिजल्ट जो है वो शानदार मिल सके, पौधों की जड़ों तक इसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो जा सकें। अब चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने मोगरा के पौधे में। तो मोगरा का जो है ये सीजन चल रहा है, इस समय मोगरा के पौधे की नई नई ग्रोथ निकल करके आ चुकी होगी। तो आप लोग मोगरा के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मोगरा के पौधे में भर करके इस खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है ये हैवी फीडर होता है।
तो हैवी फिगर प्लांट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग सभी में एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर भी लेते हैं, तो इस खाद का कोई नुकसान नहीं है। ये नेचुरली खाद है, प्राकृतिक खाद इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारा बैंगन का पौधा, तो बैंगन के पौधे में भी इस खाद को हम चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बैंगन के पौधे में हम लगभग 200 ग्राम खाद को इस्तेमाल करेंगे और बैंगन के पौधे में इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बैंगन हमारे पौधे पर आएंगे और अभी भी हमारे बैंगन के पौधे पर काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।